कैरियर काउंसलिंग आज के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। विदाउट प्रॉपर गाइडलाइन स्टूडेंट अपने लिए स्पेशलाइजेशन की कुछ ऐसी फील्ड्स चुन लेते हैं जिनकी बेसिस पे उनका जो प्रोफेशनल वर्क है वो सारा का सारा ही तबाह हो जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है या एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें, लेकिन इसकी डेप्थ में जाकर स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी अच्छे तरीके से गाइडलाइन नहीं है। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यहाँ पे भी स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं फराहम किया जाता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे जिनको मद्देनज़र रखकर ही कोई भी स्टूडेंट है वो अपनी स्पेशलाइजेशन है वो डिसाइड कर सकता है। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि अंडर मैट्रिक स्टूडेंट को ही अपनी स्पेशलाइजेशन है वो चूज़ करनी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक दो फील्ड्स हैं मैट्रिक की उनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में आपका जो इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है उसमें आपके पास प्लेंटी ऑफ फील्ड्स आ जाती हैं जहाँ जाके आपको फिर भी नहीं समझ आती। फ़र्ज़ करें अगर आपने अंडर मैट्रिक वो साइंस रखी है या आर्ट्स रखी है, अगर आप साइंस में जाते हैं तो आपके पास बायो है या कंप्यूटर है। इस तरह अगर आपके पास दो तीन फील्ड्स हैं और यहीं पे आप चूज़ कर लेते हैं किसी एक मेडिकल फील्ड को भी, लेकिन मैट्रिक के बाद आपके पास एक चांस मौजूद होता है कि आप उस फील्ड को छोड़ के वो कहीं और चले जाएं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपकी असल फील्ड है वो जो है इंटरमीडिएट से ही स्टार्ट होगी। अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी है तो वो आप इंटरमीडिएट से ही स्टार्ट करें। उससे पहले आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे आप मिडल हैं चाहे आप मैट्रिक में हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनमें आपकी दूसरी फील्ड्स आ सकती हैं। अगर आप तजर्बे के तौर पर ये देखना चाहते हैं कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो आप अंडर मैट्रिक चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैट्रिक पास कर लेते हैं अच्छे नंबरों के साथ तो उसके बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन की फील्ड चुननी ही होगी। कुछ अर्सा पहले तक ये फील्ड आपको ग्रेजुएशन के टाइम पर चूज़ करनी होती थी कि आप ग्रेजुएशन तक वो सेम टू सेम ही तकरीबन मिलती जुलती तालीम आपको मिलती थी, लेकिन उसके बाद अगर आपने मास्टर करना होता था कोई एक सब्जेक्ट आपको मिल जाता था कि जिसमें आप मास्टर कर सकते हैं, और इसलिए वो स्पेशलाइजेशन के तौर पर ही गिनी जाती थी। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये मशवरा देना चाहूँगा कि आपने कभी भी ट्रेंड फॉलो नहीं करना। यूजुअली हमारे मुल्क में जो ट्रेंड्स होते हैं वो एक डॉक्टर, इंजीनियर या एक दो फील्ड्स और हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि आपने सिर्फ यही बनना है, और वो स्टूडेंट अपने दिलो दिमाग से उसकी तैयारी करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं, लेकिन वो उसका अगर एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते या किसी वजह से वो सिलेक्ट नहीं होते तो उनका सारा का सारा कैरियर ही दांव पे लग जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसलिए आपने कभी भी ट्रेंड फॉलो नहीं करना। और इसके अलावा एक चीज़ जो आपको हर बंदा ही शायद बताता हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो चाहे वो एज अ टीचर हो, वो आपको इंटरेस्ट का मशवरा देता है। गो के इंटरेस्ट की एक अपनी वैल्यू है, लेकिन मैं इसके साथ आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने टाइमली इंटरेस्ट और पैशन में इसमें फ़र्क वाज़ा होना चाहिए आपका। एक होता है आपकी इंस्पायरेशन, एक होती है मोटिवेशन। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई तो आपको इसकी भी चीज़ बखूबी समझ आ जाएगी कि टाइमली इंटरेस्ट क्या होता है और हमारा पैशन क्या होता है। बाज़ औक़ात हमारी दिलचस्पी किसी भी सब्जेक्ट में हो जाती है, लेकिन वक्त के बाद हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि ये तो काफ़ी मुश्किल है, टफ़ है, या मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। इसे हम टाइमली इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर आप को वक़्त का एहसास ना हो, यानी कि टाइम को दरमियान से निकाल दें, आपका इंटरेस्ट रिमेन रहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो आपका पैशन बन सकता है। इसलिए अपने पैशन को फॉलो करें। सेकंड नंबर पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये चीज़ है कि आपके पैशन के साथ साथ उसके आपकी जो मार्केट वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर आपका एक पैशन इस चीज़ का है कि जिसकी मार्केट में बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है या आने वाले फ्यूचर में आप उसमें कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका पैशन ही आपके लिए किलर साबित होगा। अगर आप उस पैशन को भी फॉलो करते हैं और उसकी आपको आने वाले फ्यूचर में कुछ वैल्यू भी ना मिले तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए अपने पैशन के साथ साथ अपने मार्केट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का एक और भी मसला होता है कि उनके पेरेंट्स उससे क्या चाहते हैं।
इस चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको कुछ एडवाइस करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आप में वो एबिलिटी है ही नहीं, अगर वो आप में वो चीज़ है ही नहीं तो अपने साथ आप फ़रेब करें और अपने वालिदैन का वक़्त भी ज़ाया करें, उसकी ही कोशिश में लगे रहना कि इसको क्रैक मैं करके ही दिखाऊंगा, और एट दी एंड अगर आप उसको क्रैक कर भी लेते हैं तब भी आपके अंदर एक रिग्रेट वो मौजूद रहता है कि मैंने अपनी जो पैशन में अपना जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो नहीं किया। इसी वजह से वो जो आपका प्रोफेशनल वर्क है वो भी बोरिंग हो जाता है, क्योंकि अक्सर औकात हमें जो एडवाइस मिलती हैं वो एक स्पेशलाइजेशन फील्ड के टॉप ऑफ द सब्जेक्ट की मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मेडिकल शोबे की बात कर लें कि कोई भी स्टूडेंट अगर बायो में कदम रखता है तो उसको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि तुम एज अ डॉक्टर ही बनकर यहाँ से निकलोगे, लेकिन अगर हम बायो की ही सिर्फ या मेडिकल की ही बात कर लें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फील्ड जो सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि बॉटनी, ज़ूलॉजी और तरह तरह की फील्ड्स ऐसी मौजूद हैं कि अगर एज अ डॉक्टर हम नहीं भी अपना मेयार बना सकते तो उन फील्ड्स में जाकर हम अपना जो है वो कैरियर वो बना सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि आप अगर एक्सपेक्टेड रेशो के हिसाब से कुछ नहीं भी हासिल करते तब भी आपके पास कुछ फील्ड्स मौजूद होती हैं जिनमें आप जाकर अपना वो है मेयार बना सकते हैं।